त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं इनको जाना जाता है ऊंचाई और दूरी के नाम से भी। अगर कभी ऊंचाई दूरी नामक चैप्टर की बात की जाए तब भी हम क्या समझे कि वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्या निकालते हैं, जैसे कि हमें किसी मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, और कोई कोण निकालना है कि ऊपर से देखने में कितना कोण बनेगा, नीचे से देखने में कितना कोण बनेगा, तो ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें दो कोण आते हैं, एक आता है उन्नयन कोण, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो जो उन्नयन कोण होता है वो कब बनता है, जब इंसान नीचे हो और ऊपर की ओर देख रहा हो, ठीक है। मान लो यही मार्कर है, इस तरह से मैं देख रहा हूं, तो एक तो ये रेखा बनेगी ऐसे ऐसे मेरी आंख से इस नोक की ओर, इसको कहेंगे हम दृष्टि रेखा, और एक जब ऐसे सीधे सीधे खींचेंगे उसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। तो जब आदमी नीचे हो और देख ऊपर की ओर रहा हो तो ये होती है दृष्टि रेखा, ठीक है। तो दृष्टि रेखा, और ये आंख यहां है तो ये होगी क्षैतिज रेखा। ज्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि इंसान जो है वो नगण्य है, जो वस्तु है वहां से जो कोण बन रहा है वो जमीन पे है, उसकी कोई ऊंचाई नहीं है। तो ये जो कोण होगा इसको कहेंगे हम उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। ये है क्षैतिज रेखा और ये होती है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। एक आता है इसमें अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो जो अवनमन कोण होता है वो कब बनता है, जब आदमी ऊपर है और देख नीचे की ओर रहा है। तो दृष्टि रेखा ये और क्षैतिज रेखा ये, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो होता है अवनमन कोण। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से इंसान यहां खड़ा हो और देख किसी वस्तु को नीचे रहा है, तो ये इसकी दृष्टि रेखा होगी, ठीक है, और ये होगी क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला कोण ये है अवनमन कोण, ठीक। अब देखो ये और ये एक तरह से समांतर रेखा हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण जितना है उतना ही ये कोण होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दो कोण पता होने चाहिए, क्योंकि इन कोणों का जिक्र हमारे क्वेश्चंस में किया जाएगा, ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन लिख ले रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। आपको अगर फिगर बन जाता है इसका तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, उन्नयन कोण अवनमन कोण को मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन लिखे होते हैं वो काफी बड़े से रहते हैं, डरना नहीं है, जो भी है जैसे जैसे कहता जा रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे फिगर बनाइए, क्वेश्चन इजीली हो जाता है। देखो कैसे, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी है वो अच्छे से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। इस तरह से है डोरी, ये खंबा और ये मान लो डोरी, तो ये भूमि पर तनी हुई अच्छे से, और ये मान लेते हैं हमारी भूमि ऐसे बंधी हुई। इस डोरी की लंबाई है वो 20 मीटर दी है। मान लो ये AB खंबा है और ये C कोई बिंदु है जो जमीन पर है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री है और इस खंबे की ऊंचाई हमें पूछी गई है। तो हमें क्या करना है, हमें त्रिकोणमिति के वो 3 चीजें याद रखनी है, साइन, कॉस और टेन, और उनमें से सोचना है कि जो पूछा जा रहा है उनमें संबंध बताने वाला कोई एक हमें क्या मिल जाए, त्रिकोणमिति अनुपात मिल जाए। जैसे ये कर्ण है और ये आधा लंब है, तो लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला एक त्रिकोणमिति अनुपात हमें पता होना चाहिए, वो होता है साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ थीटा मान 30 है, तो साइन 30 बराबर क्या आता है, लंब है AB और कर्ण है AC। तो साइन 30 का मान 1/2 और AB बटे AC का मान है 20। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 20/2 मतलब 10 मीटर। अगर हमारी रस्सी की लंबाई 20 मीटर है तो खंबे की लंबाई कितनी आ गई, खंबे की लंबाई आ गई 10 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। देख रहे हैं भले ही बड़ा हो, लेकिन जब भी आप फिगर बना के करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन इजी आते हैं। आप नोट करिए इसको, पॉज करके वीडियो आगे। एक अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण दिए गए हैं। ठीक है, तो पूरक कोण है, मान लो ये मीनार है। अब इससे इस सरल रेखा में ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी, ये मान लेते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 16 मीटर है, ऐसा दिया गया। और वो कह रहे हैं कि ये दोनों कोण जो बना रहे हैं उन्नयन कोण, एक ये और एक ये जो उन्नयन कोण बना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, पूरक कोण है। तो ठीक है, ये मान लो कोई बिंदु सी है और ये डी है। अब ध्यान से समझो, हमें सिद्ध करना है, हमें बताना है ये ऊंचाई कितनी होगी। तो ये ऊंचाई है तो ये थीटा, ये आधार पता है, ऊंचाई पूछी है, तो हम दोनों बार में ऊंचाई निकाल लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2 बार CD के मान मिल जाएंगे और जो आएंगे उससे आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो त्रिभुज ACD में ACD दिख रहा है, ये tan थीटा बराबर क्या आ रहा है, यहाँ से लंब बट्टे लंब है हमारा CD और आधार है 9, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे ही बड़े वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज BCD में देखोगे तो इस त्रिभुज में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, CD बट्टे 16। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, CD बट्टे 16। अब cot थीटा भी क्या होता है, 1 बट्टे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, CD बट्टे 16। हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या, 16 बट्टे CD। उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही tan थीटा की वैल्यू है, तो हम दोनों tan थीटा वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। सेम है तो ये आ जाएगा CD बट्टे 9 बराबर 16 बट्टे CD। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144, तो CD बराबर आ जाएगा √144 और ये 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई है कितनी, CD है हमारी 12 मीटर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो एक बार और, ये बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर यहाँ A होता, यहाँ B होता और ये पूछता कि सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई √AB है, तो क्या करते, तब भी हम सेम टू सेम यही करते, केवल 9 और 16 की जगह पे एक की जगह A और एक की जगह पे B आ जाता या अंडर लग जाता तो √AB हो जाता। इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कितने भी ले लो, इस पे कम ही पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हमारा जो व्रत है। आप इतना नोट कर लेना, इस क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, बने रहिए, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगला चैप्टर देखिए।